आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुशांत डेथ मिस्ट्री में रिया और शौविक के ड्रग्स कनेक्शन की जांच फुल स्पीड में है। शौविक, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत की गिरफ्तारी के बाद आज रिया चक्रवर्ती की बारी है। रिया से पिछले 2 घंटे से एनसीबी की पूछताछ हो रही है। एनसीबी के जॉइंट डायरेक्टर समीर वानखेड़े और डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा रिया से पूछताछ कर रहे हैं। एनसीबी दफ्तर में रिया का भाई शौविक और सैमुअल मिरांडा भी मौजूद है। बताया जा रहा है कि रिया से पूछताछ के बाद शौविक, सैमुअल और दीपेश के साथ रिया को आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये पहली तस्वीर उस वक्त की जब रिया चक्रवर्ती एनसीबी दफ्तर पहुंची और बीते 2 घंटे का समय हो गया है जब लगातार उनसे पूछताछ हो रही है। रिया से पूछताछ करने वाली टीम को एनसीबी के 2 बड़े अधिकारी लीड कर रहे हैं। एनसीबी के जॉइंट डायरेक्टर समीर वानखेड़े और डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा रिया से पूछताछ कर रही हैं। आपको बताते हैं एनसीबी के अधिकारी रिया से किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। पहला, क्या व्हाट्सएप पर आप बात कर रही थी? किस किस के साथ ड्रग्स को लेकर चैट हुई? क्या आप खुद ड्रग्स लेती थी? कौन कौन से ड्रग्स का सेवन रिया चक्रवर्ती करती हैं? किस किस के लिए रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मंगाती थी? इसके अलावा किस किस के जरिए ड्रग्स मंगवाने के अलावा पैसों का भुगतान कौन करता था और पैसों का भुगतान कैसे किया जाता था? कुछ और चीजें हम आपके सामने रख रहे हैं। 17 मार्च को किसके लिए बड मंगाया गया था? आपने पहली बार ड्रग्स कब लिया था? इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। एनसीबी के दफ्तर के बाहर से ही हमारे सहयोगी जयप्रकाश जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश, जो सवाल हैं वो सारे ड्रग्स के इर्द गिर्द हैं। अभी तक आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? लाइव ना हो तो थोड़ा रखिए। जयप्रकाश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? 2 घंटे से लगातार देखिए मीनाक्षी, बिल्कुल जी जवाब दें। मीनाक्षी, आपकी आवाज मुझे आ रही है और यहाँ ईडी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसके दफ्तर में लगातार रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू है। रिया चक्रवर्ती को वो तमाम जो एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं, जो फॉरेंसिक एविडेंसेस, फाइनेंशियल एविडेंसेस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस और ड्रग का जो चैट कलेक्ट किया गया है वो दिखाया जा रहा है। रिया चक्रवर्ती को पूछा गया कि ये जो शौविक के साथ जो आपकी बातचीत हुई है, ये आपने बातचीत की थी क्या? ड्रग की कोई बातचीत हुई थी? दीपेश से आपकी बातचीत हुई थी? ये तमाम जो ड्रग के चैट हैं वो दिखाए जा रहे हैं और वो दिखा के रिया चक्रवर्ती से पूछा जा रहा है। दिनेश और अतुल लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं। दिनेश, आप बताएं कि अंदर और क्या रिया से पूछा जा रहा है? देखिए, 4 अहम चीजें। सबसे पहले तो शुरुआत उनसे की गई 2017 के चैट से जो है पूछताछ की शुरुआत हुई। गौरव आर्या से बातचीत उनकी हो रही थी। आखिर गौरव आर्या के साथ जो उन्होंने कहा कि मैंने एक बार ड्रग्स कंज्यूम किया है, तो उसको लेकर उनका क्या कहना। उसके अलावा शौविक के साथ जो बातचीत हुई, चैट में ड्रग्स का जिक्र हो रहा, उस बारे में पूछा जा रहा है। जया शाह से जो है उनके चैट को लेकर पूछा। शुरुआत जो है चैट से की जा रही है, उसके बाद अन्य जो पहलू उस पर आएंगे। पूरी डिटेलिंग पूछी जा रही है। अतुल, रिया से और क्या क्या सवाल जवाब हो रहे हैं? कितने अधिकारी अंदर है? कौन कौन अधिकारी? देखिए, 5 अधिकारी जो है इस समय एनसीबी के मौजूद हैं जो सवाल जवाब कर रहे हैं, जिसमें जो डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन दिल्ली से आए हैं केपीएस मल्होत्रा और जो एडिशनल डायरेक्टर हैं एनसीबी के समीर वानखेड़े, वो लगातार सवाल जवाब कर रहे हैं। उनके साथ एक महिला अधिकारी भी है, क्योंकि रिया खुद एक महिला है, इस वजह से एक महिला अधिकारी को भी रखा गया है। शौविक से और जो दीपेश सावंत से और सैमुअल से जो पूछताछ में चीजें मिली है, उनसे उन सवालों को लेकर जवाब लिया जा रहा है। खासतौर पे ड्रग का जो ये चेन है उसके जानने की चीजें जो है वो पूछी जा रही हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं मीनाक्षी, अभी जो सवाल जवाब किए जा रहे हैं रिया से वो अलग किए जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद रिया क्रॉस क्वेश्चनिंग में आएंगी। क्रॉस इंटरोगेशन रिया का होगा और जो क्रॉस इंटरोगेशन होगा रिया का, उस बारे में मैं आपको बताऊं, वहां पर बहुत अहम कड़ी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जुड़ेगी। दिनेश, क्रॉस इंटरोगेशन बहुत अहम होगा। बिल्कुल। देखिए, इस पूरे मामले में शौविक ने जो चौंकाने वाले खुलासे किए, उसके अंदर सबसे बड़ा खुलासा सुशांत के पैसों से ड्रग्स खरीदा जाता था। इसको लेकर उनकी क्या सफाई है? सुशांत का जो रिया शौविक को जो कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से कहती थी कि आप ड्रग्स मंगाइए, शौविक रिया से इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद अपने साथी पेडलर्स को कहता था ड्रग्स लाने के लिए। तो इस चीज़ों को लेकर पूछा जाएगा। उसके अलावा सैमुअल मिरांडा ने जो कहा है कि मैं ड्रग्स नहीं लेता था, लेकिन रिया, शौविक और सुशांत भी ड्रग्स लेते, तो ये बड़ा आरोप सैमुअल मिरांडा द्वारा लगा है। बात है, सैमुअल मिरांडा ने साफ तौर पर यह माना है कि जो ड्रग्स है वो लाया करता था और ये बात कहीं ना कहीं एनसीबी के जांच में आई है। यही वजह सैमुअल गिरफ्तार हुआ है। अतुल,
जी, सबसे बड़ी बात यह है इसमें, देखिए अगर एक अहम कड़ी की अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले में सैमुअल एक बहुत अहम कड़ी है, क्योंकि जो भी ड्रग की डीलिंग होती थी उसमें कहीं ना कहीं ब्रिज का काम हमेशा सैमुअल मिरांडा करता था। अगर शौविक को जरूरत होती थी, शौविक भी सैमुअल मिरांडा को कन्वे करता था, वो जो है उसके बाद जो पेडलर्स होते थे उनसे ड्रग्स की डिमांड करता था, और जब रिया को जरूरत होती तो वो भी डायरेक्टली कभी शौविक से कभी मिरांडा से जो है करके जो है सैमुअल को ही कहा जाता था ड्रग अरेंज था, दीपेश को कहा जाता था, और रिया कई बार ये बात दोनों को कहती थी और ये डायरेक्ट जो है ड्रग पैडलर से ये बात करते थे। तो सैमुअल मिरांडा आप और लोग लगातार जयप्रकाश, अतुल और दिनेश आप हमारे साथ बने रहिए। एनसीबी दफ्तर में रिया से पूछताछ चल रही है, लेकिन आज सुबह रिया का एनसीबी से कैसे सामना हुआ, कैसे एनसीबी की टीम ने रिया को समन किया और रिया से एनसीबी कौन कौन से सवाल पूछ रही है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ईडी की रिया चक्रवर्ती से 17 घंटे पूछताछ। सीबीआई की रिया से करीब 32 घंटे पूछताछ। अब रिया चक्रवर्ती का एनसीबी से सामना। मुंबई में आज सुबह से ही रिया के घर पर हलचल तेज थी। रिया की बिल्डिंग छावनी में तब्दील हो चुकी थी। पुलिस की टीम थी, महिला कांस्टेबल तैनात थी। इस बीच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम रिया चक्रवर्ती के घर पहुंची और उसके बाद एनसीबी के अधिकारियों ने रिया चक्रवर्ती को पूछताछ का समन दिया। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने रिया को खुद समन दिया और समन के साथ रिया को 2 विकल्प भी दिए, या तो एनसीबी की टीम के साथ जाए या फिर खुद पेश हो। रिया ने दूसरा विकल्प चुना और 11:10 पर अपनी गाड़ी से पुलिस सुरक्षा के बीच एनसीबी दफ्तर के लिए निकल गई। We have summoned her. She'll come respecting the summon. सर कब तक आएंगे वो? सर कब तक कितने बजे तक बुलाया? और किसको सम्मन दिया गया? और किसको? रिया को एनसीबी दफ्तर पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। हालांकि एनसीबी की इस पूरी कवायद के पहले एनसीबी दफ्तर में महिला हवालात की साफ सफाई कर ली गई थी। इसके साथ ही महिला हवालात को सैनिटाइज भी कर दिया गया। मतलब साफ है, एनसीबी की टीम अब ड्रग्स कनेक्शन को लेकर रिया को गिरफ्तार करने की तैयारी पक्की कर चुकी है। सवाल यह है कि क्या रिया चक्रवर्ती भी जेल जाने वाली है? तो इसका जवाब यह है कि शौविक की तरह आज शाम तक रिया चक्रवर्ती की भी गिरफ्तारी की जा सकती है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और बाकी पकड़े गए आरोपियों के सामने बिठाया जाएगा और क्रॉस क्वेश्चनिंग में रिया चक्रवर्ती के सामने वो सबूत पेश किए जाएंगे जो सबूत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जुटाए हैं। और इन सबूतों के पेश किए जाने के बाद, रिया के जवाब दर्ज किए जाने के बाद रिया की गिरफ्तारी बहुत संभव है। और यह भी संभव है कि कल रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की अदालत में पेश किया जाएगा। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी रिया को गिरफ्तार करने से पहले सवालों की लंबी लिस्ट तैयार कर चुकी है। क्या आपने खुद व्हाट्सएप चैट किया? किस किस के साथ ड्रग्स को लेकर चैट की? क्या आप खुद भी ड्रग्स लेती हैं? अगर हां, तो कौन कौन से ड्रग्स का सेवन करती हैं? चैट्स में सबूत है आप ड्रग्स खरीद रही थी, खुद ड्रग्स का सेवन भी कर रही थी। किस किस के लिए ड्रग्स मंगवाती थी और किसके जरिए ड्रग्स मंगवाती थी? 17 मार्च की शौविक के साथ की चैट में आप किसके लिए बढ़ के डिमांड कर रही थी? आपने अपने जीवन में पहली बार कब और कौन सी ड्रग्स का सेवन किया था? आपका भाई आपके कहने पर ड्रग्स लाता था या आपने शौविक के संपर्क में आने के बाद ड्रग्स लेना शुरू किया? सुशांत ड्रग्स का सेवन करते हैं, इस बात का पता आपको सबसे पहले कब चला? अगर सुशांत ड्रग्स लेते थे तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? अपने भाई के जरिए क्यों सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाती थी? क्या सुशांत खुद भी किसी से ड्रग्स मंगवाते थे? वो कौन है जिसके जरिए सुशांत ड्रग्स मंगवाते थे? एक तरफ जहां रिया का सामना एनसीबी से हो रहा है, वहीं रिया के वकील ने इमोशनल ड्रामा रच डाला है। रिया के वकील ने कहा है कि अगर प्यार करना जुर्म है तो रिया अपने प्यार का अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। रिया के वकील ने यह भी कहा है कि रिया पर लगाए गए तमाम आरोप झूठे हैं और वो इस मामले में अग्रिम जमानत की याचिका दायर नहीं करेंगे। रिया चक्रवर्ती गिरफ्तारी के लिए तैयार है,
क्योंकि ये विच हंट है और अगर किसी से प्यार करना जुर्म है तो वो अपने प्यार के अंजाम का सामना करेंगी। बेगुनाह होने के कारण उसने बिहार पुलिस और अब सीबीआई, ईडी, एनसीबी द्वारा थोपे गए सभी मामलों में अग्रिम जमानत के लिए किसी भी कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया है। एनसीबी ऐसे ही रिया चक्रवर्ती को रडार पर नहीं ले रही है, बल्कि उसके पीछे कई ठोस वजह है, जिसमें रिया की ड्रग्स चैट से लेकर कई सबूत सामने आए हैं। इसके अलावा रिया के राजदार भाई शौविक चक्रवर्ती ने भी जो कबूल किया है उससे रिया पूरी तरह फंस चुकी है। एनसीबी के सामने रिया के भाई शौविक ने बड़ा खुलासा किया है। शौविक ने कहा है कि ड्रग्स के लिए पैसे रिया चक्रवर्ती देती थी। ड्रग्स के लिए पैसे सुशांत के अकाउंट से निकाले जाते थे। सैमुअल को भी ड्रग्स के लिए पैसे रिया ही देती थी। रिया के कई ऐसे चैट सामने आए हैं जिसमें दीपेश सावंत और शौविक को रिया ड्रग्स हासिल करने की बात कह रही हैं। इसके अलावा कई ऐसे सबूत भी हैं जिसमें ड्रग्स डीलिंग में रिया सीधे सीधे इन्वॉल्व हैं। रिया ने इसके लिए बाकायदे एक चेन बना रखी थी जिसमें सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और शौविक का अहम रोल था। रिया सैमुअल से ड्रग्स का इंतजाम करने को कहती थी। सैमुअल मिरांडा ड्रग्स के लिए दीपेश सावंत से संपर्क करता था और बाद में दीपेश बदलापुर जाकर ड्रग्स लाता था। रिया के वकील भले ही उसको बेगुनाह साबित करना चाह रहे हो, लेकिन देश की टॉप 3 जांच एजेंसियों के सवालों की बौछार के बाद अब तक जो सामने आया है उससे रिया 100% गुनहगार दिख रही है। अब ये देखना है कि रिया के ड्रग्स कनेक्शन की जांच के बाद सुशांत की मौत मिस्ट्री के राज कितने बेपर्दा होंगे।